चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास कि अगर आपके पास एबनिशो मेथड से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक कर्व है, सॉरी आपके पास एक फंक्शन है दैट्स आल्सो ए कर्व, वो आपके पास है ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स। सो इसका आपको एबनिशो मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे इसको? देखिए, हमें मालूम है कि वी नो दैट कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का डी वाई अपॉन डी एक्स ये किसके बराबर होता है सर? इट्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सर ये आ जाएगा ई रेज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो मालूम है हमें। हाँ सर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे मैं आपके लिए पहले इसको लिख देता हूँ सर। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बदले क्या है सर? ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स। ठीक है ना, ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स हमारे पास किसके बदले है? एफ ऑफ एक्स के बदले। ठीक है, नाउ आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जब एक्स के बदले एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक जब एक्स था आपके पास, सॉरी ए डेल्टा एक्स नहीं, यहाँ पे हम को चेंज करके इट इज ई रेज पावर ए एक्स, ई रेज पावर ए एक्स आपके पास। अब यहां पे हमारे पास ये आपके पास आएगा ई रेज पावर ए एक्स। देखिए, जब यहाँ पे आपके पास x था तो यहाँ a को मल्टीप्लाई x कर रहे थे। अगर यहाँ पे z आएगा तो a को मल्टीप्लाई z करना है। अब यहाँ पे आपके पास है x प्लस डेल्टा एक्स, तो a को मल्टीप्लाई क्या करेंगे? x प्लस डेल्टा एक्स। सो यू विल राइट हियर x प्लस डेल्टा एक्स। आधे बच्चे गलती करते, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं ऐसे a x प्लस डेल्टा एक्स। ये गलत है, ये आपके लिए गलत है। क्यों? क्योंकि a को फिर मल्टीप्लाई x के साथ भी करना है और डेल्टा x के साथ भी करना है। ठीक है, ये आपके पास डिवीजन में क्या आ जाएगा सर? डेल्टा एक्स। ठीक है, ध्यान रख लेना। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा? इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखिए, आपको मालूम है कि ई रेज पावर, इसको ऐसे लिख सकते ए इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स है कि, क्योंकि ए को मल्टीप्लाई किया हमने। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी ए इंटू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर, तो इट विल बी ई रेज पावर ए एक्स इंटू ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अपना इधर क्या है सर? ई रेज पावर ए एक्स अपॉन क्या आ जाएगा सर? ये डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास देखो, ये आ जाएगा डी वाई। इसको मैं यहाँ पे इस वाले टर्म को रब कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है सर? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो आने वाला है सर, इट विल बी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेसिस सर देखिए, ई रेज पावर ए एक्स, ई रेज पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा सर, इट विल बी ई रेज पावर ए एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा? ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स बचेगा ना, माइनस वहां 1 बचेगा, अपॉन नीचे क्या हमारे पास है सर? डेल्टा एक्स। ठीक है, बात आई समझ उधर तक? ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी किसके बराबर आ जाएगा। देखिए, सिंस वी हैव लिमिट, आपको मैंने समझा दिया, अगर लिमिट ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे ई रेज पावर ए एक्स अलग, और इसके लिए भी लिमिट अलग लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, देखिए सिंस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे कोई डेल्टा एक्स वाली टर्म है ही नहीं, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये अनचेंज्ड रहेगा। तो यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू स्टिल ई रेज पावर ए एक्स ही आएगा ना। अब वहां पे देख लीजिए, ये है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा ई रेज पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। इफ यू सी, देखिए हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने सीखा था कि अगर आपके पास ऐसा होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो ई रेज पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये किसके बराबर सर है? 1 के बराबर है ना सर। अब जो यहाँ पे वही यहाँ पे, वही यहाँ पे।
अब कैसे देखना होता है, बनाना कैसे होता है, देखो इसका पावर क्या है a डेल्टा x, ये तो चेंज नहीं कर सकते मत ना, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए a डेल्टा है, तो इसको a मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, आ गया a डेल्टा x, यहाँ पे भी a डेल्टा x, थीटा थीटा यहाँ पे भी थीटा आना चाहिए वही है ना, अगर डेल्टा x अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ तो a डेल्टा x भी कहाँ की तरफ अप्रोच करेगा सर, जीरो की तरफ, तो a इंटू डेल्टा एक्स भी करेगा। अब तो ये फॉर्मूला बन गई ना हमारे पास सर, क्या लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो ई रेज पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये तो 1 के बराबर है ना सर, ये 1 और बचा उधर क्या a, सो ये आपके पास वैल्यू आया a ई रेज पावर a x के बराबर, सो ये आपके पास आया डेरिवेटिव, अगर आप फाइंड कर लोगे किसका सर, ई रेज पावर a x का, वो किसके बराबर आएगा a इंटू ई रेज पावर a x, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे करना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा करना होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर 2x, तो आपको क्या करना है, यहाँ आ जाएगा 2 ई रेज पावर 2x, सिंपल है ना, क्योंकि a के बदले 2, जो भी वर इज ए कॉन्स्टेंट, आपके पास ये ऊपर हो गया ई रेज पावर 1/2 इंटू एक्स, तो लिखोगे 1/2 इंटू ई रेज पावर 1/2 इंटू एक्स, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हम इसका बाय एब इनिशियो मेथड कैसे हमने फाइंड किया, बाय एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने फाइंड किया इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड, ठीक, फाइन, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए इसी तरह हमारे जिस तरह हमने साइन एक्स का किया था, कॉस एक्स का किया था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसी तरह टेन एक्स का किया था, नहीं साइन एक्स कॉस एक्स का किया था, ई रेज पावर एक्स का किया था, ई रेज पावर ए एक्स भी हमारे पास है, इसका कैलकुलेट। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या होगी फंक्शन टेन ऑफ एक्स, अगर आपके पास टेन ऑफ एक्स होगी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर है सर, ये आ जाएगा टेन ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। इसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा सर, टेन एक्स को लिख सकते हैं ना हम सर साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, है ना सर, सिंपल, बचपन में पढ़ के आ रहे हैं, 10th क्लास में भी ट्राइगोनोमेट्री और स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। नाउ सी, देखिए आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वो आप लिख सकते हैं, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इट्स गिवन बाय dy अपॉन dx, जरूरी अगर आपने इसको रखा है p के बराबर तो dp by dx, अगर आपने रखा है t के बराबर इसको तो यू राइट dt by dx, ठीक है ना, अंडरस्टूड दिस थिंग। बच्चे गोटा याद रखते हैं, वो याद रखते हैं कि dy by dx सिर्फ, ठीक है, जरूरी मत है सर। अगर ऐसा होगा आपके लिए मैं समझा देता हूं, देखिए अगर p का वैल्यू f ऑफ x, तो यहाँ डेरिवेटिव क्या लिख dp by dx, या इसको f डैश ऑफ x लिख सकते हैं ना। अच्छा अगर या आपको मैंने डिफरेंट फॉर्म सिखाई है, f डैश ऑफ x, या आप इसको लिख सकते हैं p1 है ना, या p डैश है ना, या d सबस्क्रिप्ट p फर्स्ट है ना, इस तरह डिफरेंट तरीके से। अगर यहाँ पे ये z के बराबर तो dz by dx, इसी तरह आपके पास डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यूजुअली बच्चे याद रखते हैं क्या, dy by dx, यूजुअली हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, तभी हम dy by dx यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बोले ये है साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। और अपना डेल्टा एक्स ये है ना, ये सीखा था हमने, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ये हमारे पास फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने x के जगह क्या डाला, हमने x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स के बदले वापस यही लिखा और डेल्टा एक्स अपना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा सर, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। चलिए अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा ना पहले, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे अपना है डेल्टा एक्स।
ये डेल्टा एक्स, क्योंकि ये मेन डिवाइडिंग लाइन आपके पास, मेन डिवाइडिंग लाइन ये वाली है, ये वाली मेन डिवाइडिंग लाइन है, ये आपके पास मेन डिवाइडिंग लाइन ये वाली है ना। तो ये डेल्टा एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म के साथ, ठीक है ना। अगर मेन डिवाइडिंग लाइन ये वाली नहीं होती, ये होती, तो ये उल्टा ऊपर आ जाता है ना, जिस तरह हमने इससे पहले समझा था। तो मैं इसको जस्ट ऐसे लिखूं, जस्ट ऐसे लिखूं, डेल्टा एक्स यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्क मत पड़ेगी, ठीक है ना। एक स्टेप मैंने यहाँ पे आपके लिए कम किया, ठीक है। आप देखिए नाउ सी, आपके पास यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके पास है cos a sin b प्लस माइनस sin a cos b, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज ट्राइगोनोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि sin ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं sin ऑफ a माइनस b, ये होता है बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos ऑफ a इंटू साइन ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ a क्या है, b क्या है, हाँ दोनों में से a को ले सकते हो सर, ये साइन a, ये b लेते हैं, तो क्या है साइन a इंटू कॉस b माइनस, है ना, फिर cos a, है ना, इंटू साइन ऑफ b, है ना, ये b x के बदले, अब किसके बराबर a माइनस b, a के बदले x प्लस डेल्टा x, b के बदले x, तो क्या करना है x प्लस डेल्टा x को माइनस करना है x, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेल्टा x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर ये आ जाएगा आपके पास dy बाई dx का वैल्यू आपके पास किसके बराबर आने वाला है सर, इट विल बी नाउ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू, नाउ सी, इस सब के बदले क्या आया, साइन ऑफ डेल्टा x आया ना, साइन ऑफ डेल्टा, आपको आया समझिए कैसे, ये फॉर्मूला ऊपर वाली, ठीक है। अच्छा नीचे क्या है सर, डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं सी, इसको ऐसे लिखे सर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, उधर लिखे इसको ऐसे सर, लिमिट साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इसके लिए अलग और उसके लिए अलग, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां क्या बचा 1 बाई ये कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बचाना है। अब ये देखिए आप, व्हाट इज दिस लिमिट, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1, है ना, तो ये 1 इंटू उधर डेल्टा एक्स, तो ये आएगा 1 बाई कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बदले 0, है ना, एक्स प्लस 0 इज एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस इज सेक, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो क्या पता चला हमें, ये पता चला कि डेरिवेटिव ऑफ किसका, tan ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x इट्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, मतलब सेक स्क्वायर x शॉर्ट में बता सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, इजी, जैसा आपको फॉर्मूला ट्राइगोनोमेट्री की कुछ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एब इनिशियो मेथड से 4 5 ही 5 6 है आपके पास जो आपको आने चाहिए, आप किसी का भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन 4 5 का कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जनरल तरीके से आपको अगर ये समझ में आ गया होगा, इससे लिमिट भी आपके पास यहाँ पे पता चलता है, लिमिटिंग वैल्यू भी आपके पास पता चलता है, लिमिट की भी प्रैक्टिस होती है, और साथ ही में आने वाले वक्त में जहां पे भी डेरिवेटिव आएगा उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट और एक हमारे पास है, उसका देखते हैं, अगर y का log x का किया था, हाँ वो किया था, log x का किया था, x y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मान लीजिए कोई फंक्शन है, वो है x रेज पर n के बराबर, ठीक है ना। अगर x रेज पर n हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल में जनरल तरीके से हम x रेज पर n बहुत जगह यूज करते हैं। सो ये एफ ऑफ एक्स है, तो यू नो दैट कि डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वो किसके बराबर आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है एक्स रेज पर एन, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स के बदले एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखना है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज पर एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, है कि नहीं। सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, यहां x था, f ऑफ x था x रेज पर n, जब x प्लस डेल्टा x, यहां x प्लस डेल्टा x होल रेज पर n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक जगह बाइनोमियल पढ़ी थी, याद है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी थी हमने जब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमने फिजिक्स में सीखा था। तो यहाँ पे पहले मैं देखो क्या करूंगा, इन दोनों में, क्योंकि आपने पढ़ी थी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाली 1 प्लस एक्स होल रेज पर एन, ये होता है 1 प्लस एन एक्स के बराबर। अगर x का वैल्यू बहुत ही छोटा है 1 से, है ना, ये वाली टर्म जो है ना इससे बहुत ही छोटी है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको इसके फॉर्म में बनाना है कि नहीं। अब देखो इन दोनों में अगर मैं x कॉमन निकालूं, क्या निकालूं कॉमन, यहां तो 1 बचेगा, यहां मत था x, मत ना था x, ये डेल्टा x है, ये नहीं x निकालना, कम बता दोगे डेल्टा बचेगा, ठीक है, डेल्टा x आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, है ना, देखो x1 और x इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स एक्स कैंसिल, बचा डेल्टा x। अब इस सब का पावर है, n, है ना, पूरे का, तो अपना है x रेज पावर n और नीचे है डेल्टा x। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर आपके पास, चलिए ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पावर जब दो प्रोडक्ट में होगा दोनों का अलग अलग आ जाएगा, है ना, एडिशन में अलग अलग नहीं होता, प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो, ये आ जाएगा x रेज पावर n इंटू ये है 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल रेज पावर n, ठीक है, माइनस एक्स रेज पावर n अपॉन डेल्टा x, ठीक है। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, चलो हो रही है हमारे पास रिकॉर्डिंग। एक सेकंड इसको थोड़ा सा 720 पे क्यों है, मैं सोच रहा था ना कि क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं लैग तो नहीं आ रहा है, इसकी क्वालिटी कम आई थी, 7-1 अब ठीक है, चलिए, हाँ अब ठीक है, अब क्लियर आ गया, चलिए यह समझ कोई। अब क्या कॉमन निकलेगा, देखो प्रोडक्ट में एक ही टर्म, इस वाली टर्म और इसमें एक्स रेज पर एन क्या निकलेगा सर, कॉमन, सो वी कैन राइट dy अपॉन dx, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, इट विल बी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, एक्स रेज पर एन को कॉमन निकालो, एक्स रेज पर एन, शाबाश, यहाँ बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल रेज पर एन, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स होल रेज पर एन माइन, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि आपने एक्स रेज पर एन को अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अच्छा इससे पहले ये देखिए मैंने बता दिया प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, तो इकट्ठे लिमिट है, इसको अलग उसको, लेकिन यहाँ तो डेल्टा एक्स नहीं है, फर्क मत पड़ेगा, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0, यहाँ तो है नहीं है, तो ये एक्स रेज पर एन, इस पे लिमिटिंग वैल्यू रखे या ना रखे आपके पास फर्क नहीं पड़े, इस तरह इससे पहले हमने सीखा था, अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे आपके पास कि कहाँ गया, आपके पास लिमिटिंग वैल्यू था आपके पास ये वाला कि ई रेज पर ए एक्स डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0, ई रेज पर ए एक्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाले, क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स आपके पास कोई भी आपके पास टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है ना। सो एक्स रेज पर एन, अब लिमिटिंग वैल्यू उसका रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो अच्छा डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स कितना है, बहुत ही छोटा, इट अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स भी अप्रोच करेगा
जीरो अप्रोच करेगा, जीरो नहीं है, 0.0001, वो लेस देन 1 है ना, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, लेस देन, तो 1 प्लस दिस टर्म होल रेज पावर n, तो 1 प्लस x होल रेज पावर 1 प्लस n इंटू x, ये टर्म होनी चाहिए लेस देन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर, इट विल बी, आंसर विल बी 1 प्लस n इंटू ये x के बदले क्या है, डेल्टा x बाय x। बात आई समझ, और ये अपना -1 है। बात आया समझ, क्योंकि पावर को खत्म करने के लिए मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, आई बात समझ, मैं बता देता हूँ। देखो आपके पास है 1 प्लस एक्स होल रेज पावर n, या सिंपली ऐसे में लिखूं 1 प्लस टी, 1 प्लस होल रेज पावर n, क्या आएगा 1 प्लस n इंटू टी, लेकिन ये t क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1। अब देखो डेल्टा x बहुत ही छोटा है, तो डेल्टा x बाई x बहुत ही छोटा है, क्लोज टू 0 आएगा, वो टर्म लेस देन 1 आने वाली है। तो 1 प्लस टी होल रेज पावर n, 1 प्लस n इंटू टी, तो 1 प्लस n इन टी के बदले डेल्टा x बाई x, और ये अपना -1 है और नीचे डेल्टा x है, ठीक है ना। अब ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा, x रेज पावर n लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू, अब यहाँ क्या है n इंटू डेल्टा x बाय x, मेन डिवाइडिंग लाइन जो आपके पास है ये है, ये और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। अब डेल्टा x और ये कैंसिल, अब मुझे बता, अब x रेज पावर n, इसको लिमिट, अब डेल्टा x तो बचा ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगी, है ना, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x दो या ना दो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी x रेज पावर 1 है, ये x रेज पावर n, बेसिस आर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन n-1 इंटू n, है ना। तो हम लिखे यहाँ पे, हम क्या लिखे कि इसका जो डेराइवेटिव है, किसका डेराइवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज पावर n, क्या आ गया, पावर नीचे, पावर को एक माइनस कर दो, सिंपल, देखो पावर नीचे और पावर को एक माइनस कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि आपके पास इसी तरह मुझे बता दो डिराइवेटिव क्या आ जाएगा x रेज पावर 1/2 का, आप बता दोगे पावर को करो नीचे और पावर को एक माइनस, 1/2 -1, ये 1/2, आधा अपना एक कर्ज तो आधा कर्ज, है ना, है ना। सो इट विल बी 1/2, नीचे लिखे इसको x रेज पर 1/2, है ना, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, 1/2 का मतलब रूट, है ना, x रेज पर 1/2 का मतलब रूट ऑफ x का वैल्यू। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, अच्छे से समझा। इसी तरह ऐसा होगा कि आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ, आपके पास होगा x रेज पर 3/2, तो क्या लिखोगे आप, पावर नीचे, पावर को एक माइनस, 3/2 -1, तो ये आएगा 3/2, x रेज में 3 - 2 1/2, ये लिखोगे 3/2 और ऊपर पॉजिटिव ही है तो रूट x, ठीक। कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक आया अच्छे से समझ। तो ये था हमारे पास कि एब इनिशियो मेथड से कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कल इसी तरह हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनका जस्ट डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर किसी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब तो बहुत बड़ा चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं, लेकिन स्टिल वहां पे भी हमारे पास कुछ फंक्शंस का, जिस तरह आपने किया, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहिए था, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा ये है कि एक्चुअली एब इनिशियो मेथड क्या है या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, मे बी वो आपको अच्छे खासा आपके पास आपको आ गया होगा, ठीक है। आई बात समझ, चलिए बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे इसमें।